नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में हिंदी की प्रमुख नई कविता पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम देखते हैं नई कविता क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उसके प्रमुख कवि कौन हैं, उनकी कौन कौन सी कविताएँ हैं। ठीक, तो हम आज इस क्लास में देख रहे हैं नई कविता। ठीक, तो आइए हम नई कविता देखते हैं। ठीक है, कि हिंदी की प्रमुख नई कविताएं कौन कौन सी हैं। हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? नई कविता। नई कविता। ठीक, नई कविता पढ़ने चल रहे हैं। और ये पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 1 है। ठीक, पेज नंबर 1। और हम पढ़ने चल रहे हैं नई कविता। अब नई कविता की हम पहले परिभाषा देख लेते हैं। नई कविता की परिभाषा क्या होगी, इसको हम देखते हैं। देखिए, प्रयोगवाद यानी 1943। प्रयोगवाद के अत्यधिक प्रयोगों से मोह भंग हो जाने के बाद जो कविताएं 1953 से 1960 ईस्वी के मध्य नवीन भावबोध शिल्प आदि को लेकर लिखी गई उन्हें नई कविता नाम से जाना जाता है। उन्हें नई कविता नाम से जाना जाता है। ठीक, ये तो हो गई क्या नई कविता की परिभाषा। अब देखिए, एक बार परिभाषा को रिपीट करते हैं। प्रयोगवाद के अत्यधिक प्रयोगों से मोहभंग हो जाने के बाद जो कविताएं 1953 से 1960 के मध्य नवीन भावबोध शिल्प आदि को लेकर के लिखी गई, उन्हें क्या कहते हैं? नई कविता के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब नई कविता की समय सीमा क्या है? ठीक, नई कविता की समय सीमा क्लियर है, हो गया होगा, परिभाषा में ही हमने दे दिया। ठीक, नई कविता की समय सीमा ठीक क्या है? तो नई कविता की समय सीमा जो है वह क्या है? सन 1953 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक, ये है नई कविता की समय सीमा। ठीक, नई कविता की समय सीमा क्या है? सन 1953 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक। अब नई कविता संज्ञा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक, यानी क्या है? नई
कविता संज्ञा, ठीक है, का प्रयोग, नई कविता संज्ञा का प्रयोग सबसे पहले यानी कि नई कविता संज्ञा का प्रयोग सबसे पहले अज्ञे ने प्रतीक, इनकी पत्रिका है, ठीक, अज्ञे ने प्रतीक पत्रिका में किया था। अज्ञे ने प्रतीक पत्रिका में किया था। ठीक, ये तो हो गया क्या, नई कविता संज्ञा का मतलब नई कविता का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है, तो अज्ञे की प्रतीक पत्रिका में मिलता है, या अज्ञे ने प्रतीक पत्रिका में किया था। ठीक, अब देखिए हम ये क्या नई कविता देख रहे हैं, पेज नंबर 1 है। प्रयोगवाद के अत्यधिक प्रयोग, क्या इसकी परिभाषा जो हो गई, प्रयोगवाद के अत्यधिक प्रयोगों से मोह भंग हो गया, मतलब जो लोगों का लगाव था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, टूट गया। हो जाने के बाद जो कविताएं 1953 से 1960 ईस्वी के मध्य नवीन भाव बोध को, मतलब नए भाव के बोध को लेकर के लिखी गई, उन्हें नई कविता के नाम से जाना जाता है। नई कविता की समय सीमा क्या है, नई कविता की समय सीमा है सन 1953 से 1960 ईस्वी है। ठीक, अब नई कविता संज्ञा शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है, तो नई कविता संज्ञा शब्द का सबसे पहले प्रयोग अज्ञे जी ने प्रतीक पत्रिका, ठीक है, प्रतीक पत्रिका में किया था। ये तो हो गया क्या, पेज नंबर 1। अब हम पेज नंबर 2 पर देखते हैं नई कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक, तो इसको हम पेज नंबर 2 पर देखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 2 पर हम देखेंगे नई कविता की प्रमुख विशेषताएं और उनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। ठीक, नई कविता की पेज नंबर 2 है। अब पेज नंबर 2 पर देखते हैं। ठीक, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां कह लीजिए, एक ही बात है, विशेषताएं। ठीक, 2 4 5 विशेषताएं की हम देख लेते हैं नई कविता की। जैसे नई कविता की पहली विशेषता ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव। नई कविता की प्रमुख ईश्वर के प्रति अनास्था, ठीक है, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, क्षणवाद का समर्थन, क्षणवाद का समर्थन, क्षणवाद का समर्थन। तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी, नारी की महिमा का वर्णन, नारी की महिमा का वर्णन, नारी की महिमा का वर्णन। चौथी विशेषता क्या हो जाएगी, अस्तित्ववादी दर्शन में अनास्था, आस्था, अस्तित्ववादी दर्शन में आस्था। अगली विशेषता क्या हो सकती है, क्षणवाद का समर्थन हो ही गया है। ठीक, उसके बाद लघुमानों का महत्व, लघुमानों का महत्व हो गया। अगली विशेषता क्या हो सकती है, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव हो गया, क्षणवाद का समर्थन हो गया, नारी की महिमा का वर्णन हो गया, अस्तित्ववादी दर्शन में अनास्था हो गया, लघुमानों का महत्व हो गया। उसके बाद निराशा एवं कुंठा, अगला हो जाएगा क्या, निराशा एवं
कुंठा। ठीक, उसके बाद अहम का विसर्जन, हाँ ये भी होगा अहम अहम का विसर्जन या त्याग कह लीजिए, अहम का त्याग। अगली जो विशेषता है आठवीं, वह कौन सी है? आठवीं हो सकती है सहज भाषा, सहज भाषा। उसी क्रम में अगली विशेषता क्या हो सकती है? बौद्धिक क्या बौद्धिक यथार्थवाद, यथार्थवाद। उसी क्रम में अगली जो विशेषता है, काव्य में लय पर बल, काव्य में लय पर बल। ठीक, ये तो हो गए क्या, यानी जो है यह जो हो गई नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। ठीक, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हो गई। इसको एक बार हम रिपीट करते हैं। जैसे ईश्वर, यानी क्या, ईश्वर के प्रति आस्था का भाव, क्षणवाद का समर्थन, नारी की महिमा का वर्णन, अस्तित्ववादी आस्था। ठीक, अस्तित्ववादी दर्शन में आस्था, लघु मानव महत्व, निराशा एवं कुंठा, अहम का विसर्जन, सहज भाषा, बौद्धिक यथार्थवाद, काव्य में लय पर बल। ठीक, ये तो हो गए क्या। अब हम कुछ प्रमुख कवि हैं, कवियों को भी देख लेते हैं। ठीक, यानी क्या, कुछ विशेष कवि हैं, उन कवियों को भी हम रचना सही साथ में ही देखते चलेंगे। यानी क्या है, नई कविता के प्रमुख कवि को हम अलग नहीं, बल्कि यानी प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं दोनों साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक, हम हेडिंग डाल के देखते हैं, नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक, पेज नंबर 3 पर हम देखेंगे नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। पेज नंबर 3। ठीक, पेज नंबर 3 पर हम देख रहे हैं क्या, नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देख रहे हैं। ठीक, नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। अब हम पहले कवि के रूप में देख रहे हैं किसको? पहले कवि के रूप में देख रहे हैं नेमिचंद्र जैन को। नेमिचंद्र जैन को देख रहे हैं पहले कवि के रूप में। किसको हम देख रहे हैं नई कविता में? नेमिचंद्र जैन को। अब इनकी कौन कौन सी कविताएं हैं? जैसे इनकी है अचानक हम फिर, एक है इनकी क्या है, अचानक हम फिर, एक रचना इनकी कविता ये हो गई। दूसरी इनकी क्या है, यानी क्या, एकांत। ठीक, ये तो हो गए कौन? नेमिचंद्र जैन। ठीक, एक एक दो कविताएं इनकी हम देखते चलेंगे। उसके बाद अगले जो हो जाएंगे वह हो जाएगी क्या, कीर्तिबाला सिन्हा। अगले हो जाएंगे कौन? कीर्तिबाला सिन्हा जी। ठीक, अगले कवि के रूप में। अब इनकी हम रचना कविताएं, पहले इनकी हो जाएगी क्या, कविताएं। उसके बाद दूसरी जो है खुले हुए आसमान के नीचे, खुले हुए आसमान के नीचे, खुले हुए आसमान के नीचे। ठीक, उसी क्रम में अगले जो कवि हैं शकुंतला माथुर हैं। अगले हैं शकुंतला
माथुर। अगले हम देख लेते हैं किसको, शकुंतला माथुर को। अब शकुंतला माथुर की कौन सी है, चांदनी चूनर। इनकी पहली एज क्या है, चांदनी चूनर। दूसरी इनकी कविता क्या है, अभी अभी कुछ, अभी ठीक है, अभी भी कुछ। और अगली जो है इनकी, लहर नहीं टूटेगी। तीसरी इनकी क्या है, लहर नहीं ठीक टूटेगी, लहर नहीं टूटेगी। ठीक, ये हो गई। उसी क्रम में, यानी क्या, लहर नहीं टूटेगी हो गई। उसी क्रम में अगले जो कवि हैं वह कौन है, डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। अगले कवि हैं कौन, जो हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। ठीक, डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त की कौन सी रचनाएं हैं, नाव के पांव शब्ददंश इनकी है, नाव के पांव। ठीक, यानी नाव के पांव। उसके बाद अगले शब्ददंश है, दूसरी इनकी क्या है, शब्ददंश। अगली जो इनकी रचना है वह क्या है, संबुक है, संबुक। ठीक, संबुक। उसी क्रम में अगली जो रचना है हिमबद्ध है, जयंत है। यानी चौथी इनकी है क्या, हिमबद्ध और जयंत। पांचवी इनकी रचना क्या है, जयंत। ठीक, अगले जो हैं भारत भूषण अग्रवाल हैं। अगले कवि के रूप में हम किसको देखते हैं, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल को देख रहे हैं अगले कवि के रूप में। इनकी रचना क्या, छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग इनकी है, छवि के बंधन। उसके बाद है छवि के बंधन, दूसरी है जागते रहो, और तीसरी इनकी रचना है मुक्ति मार्ग। तीसरी इनकी रचना कौन सी है, मुक्ति मार्ग। और पांचवी रचना क्या है, यानी क्या है, मुक्ति मार्ग हो गया। अगले ओ प्रस्तुत मन, नहीं, चौथी रचना होगी इनकी, पांचवी नहीं होगी, चौथी ओ प्रस्तुत मन। अगली रचना है कागज के फूल, कागज के फूल। उसी क्रम में अगली रचना है अनुपस्थित लोग, ठीक, अनुपस्थित लोग। अगली रचना है आठवीं इनकी क्या, एक उठा हुआ हाथ, एक उठा हुआ हाथ। ये तो हो गया क्या। उसके बाद अगले जो कवि हैं श्रीकांत वर्मा जी हैं। ठीक, छठे कवि के लोग में हम किसको देख रहे हैं, श्रीकांत वर्मा जी को देख रहे हैं। इनकी तो भटका मेघ पहले इनकी रचना हो जाएगी क्या, भटका मेघ। अगली इनकी रचना दूसरी हो जाएगी माया दर्पण। और तीसरी इनकी रचना हो जाए दिनारंभ, मतलब दिन का आरंभ, दिनारंभ। उसी क्रम में अगली रचना है इनकी चौथी जो हो जाएगी मगध। ठीक, तो ये
यानी क्या, पेज नई कविता का पेज नंबर 3 है। इस पर हम देख रहे हैं नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इसमें पहले कवि के रूप में हम देख रहे हैं किसको, नेमिचंद्र जैन को देख रहे हैं। इनकी रचना क्या है, हाँ क्या, अचानक हम फिर एकांत। उसके बाद क्या है, कीर्ति बाला सिन्हा जी हैं, कविताएं हैं। खुले हुए आसमान के नीचे इनकी कविता हुई। अगले हैं क्या, शकुंतला माथुर हैं, चांदनी चूनर इनकी रचना है। अभी कुछ, यानी अभी भी कुछ और लहर नहीं टूटेगी, इनकी क्या कविता है। उसके बाद डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं, नाव के पाँव, शब्ददंश, संबूक, हिमबद्ध और क्या है, जयंत इनकी रचना है। अगले कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल, अनुपस्थित लोग, एक उठा हुआ हाथ। उसके बाद क्या है, अगले जो हैं श्रीकांत वर्मा, भटका मेघ, माया दर्पण, दिनारंभ, मगध। ठीक, तो ये तो हो गए क्या, यानी क्या है शेष। अभी कुछ और कवि बचे हैं नई कविता के, उनको हम अगले पेज पर देख रहे हैं, पेज नंबर 4 पर उनको देखेंगे। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन भी यानी क्या है दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारे द्वारा यानी क्या है अपने चैनल पर अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसका ज्ञानार्जन लाभ उठा सकें। ठीक, तो पेज नंबर 4 पर बचे हुए कुछ अन्य कवियों को भी हम देख लेते हैं, यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये नई कविता के। ठीक, अब नई कविता के 7वें जो कवि हैं उनको हम देख लेते हैं। 7वें कवि के रूप में हम देखते हैं प्रभाकर माचवे को। प्रभाकर माचवे, ठीक, प्रभाकर माचवे को देख रहे हैं। अब प्रभाकर माचवे की कौन सी रचना है, तो प्रभाकर माचवे के जैसे पहली रचना है क्या, स्वप्न भंग। ठीक, अगली जो है इनकी क्या है, अनुक्षण। अगली इनकी जो रचना है क्या है, यानी क्या है, जहाँ शब्द हैं, जहाँ शब्द हैं, तेल की पकौड़ियाँ, यानी इनकी क्या चौथी है, तेल की पकौड़ियाँ। ठीक है ना, तेल की पकौड़ियाँ। ठीक, ये इनकी रचना होगी। उसी क्रम में अगले जो हैं कौन, दुष्यंत कुमार जी हैं। ठीक, 8वें कवि के रूप में हम देखते हैं किसको, दुष्यंत कुमार जी को। दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार को हम देख रहे हैं, सूर्य का स्वागत इनकी रचना है। सूर्य का स्वागत। उसी क्रम में अगली जो रचना है इनकी वह कौन है, आवाज के घेरे। अगली जो रचना है इनकी साये में धूप। तीसरी कौन सी है, साये में धूप। अगली जो रचना है इनकी क्या है, जलते हुए वन का बसंत। जलते हुए वन का बसंत। ठीक, उसी क्रम में केदारनाथ सिंह को भी हम देख लेते हैं, यानी अगले कवि के रूप में हम किसको देखते हैं, अगले कवि के रूप में केदारनाथ सिंह को हम देख लेते हैं। केदारनाथ सिंह की अभी इनकी रचना क्या है, अभी बिल्कुल। दूसरी इनकी रचना क्या है, जमीन पक रही है। उसी क्रम में अगली यहाँ से देखो,
से, यहाँ से देखो। अगली जो रचना है ये तीसरी है। चौथी जो इनकी रचना है, यहाँ से देखो। आकाल में सारस, आकाल आकाल में सारस। अगली जो रचना है इनकी पांचवी वह है बाघ। छठी इनकी रचना क्या है? सृष्टि पर पहरा, सृष्टि पर पहरा। ठीक। उसी क्रम में अगले जो कवि हैं वह कौन है? अंतिम जो हैं गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। इनको हम यहाँ गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर भी नई कविता में हैं। जैसे इनके पहली कविता कौन सी है? इनकी पहली कविता है मंजीर, मंजीर। दूसरी उसी क्रम में कौन सी है? नाश और निर्माण, नाश और निर्माण, नाश और निर्माण। उसी क्रम में इनके धूप के धान। तीसरी इनकी क्या है? धूप के धान। अगली जो है शिला पंख चमकीले, शिला पंख चमकीले, शिला पंख चमकीले। अगली जो रचना है साक्षी रहे वर्तमान, साक्षी रहे वर्तमान। और उसी क्रम में अगली जो रचना है इनकी वह क्या? मुझे और अभी कहना है, मुझे और अभी कहना है। तो यहाँ पर क्या है? यानी यहाँ पर जो है नई कविता समाप्त हो गई। नई कविता के प्रमुख जो कवि थे पेज नंबर 4 पर, उनको एक बार हम रिपीट करते हैं। यानी कौन है? प्रभाकर माचवे। इनकी रचना क्या? स्वप्नभंग, अनुक्षण, जहाँ शब्द हैं तेल की पकौड़ियाँ। अगले 8वें पर हैं दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, आवाज़ के घेरे, छाए में धूप, जलते हुए बन का वसंत। अगले हैं केदारनाथ सिंह, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, बाघ। और उसके बाद क्या है? सृष्टि पर पहरा। अगले हैं कौन? गिरिजा कुमार माथुर। इनकी है कविता मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, साक्षी रहे वर्तमान, मुझे और अभी कहना है। तो यहाँ पर तो क्या हो गया? यानी यहाँ पर जो है नई कविता समाप्त हुई। और हम आपको अपने क्लास में साठोत्तरी कविता ले करके उपस्थित होंगे। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आया तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका